अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेटरिक्स के इस कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट या मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है, इस पर बहस करने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ पर डिटेल से गुफ्तगू की थी। अगर किसी स्टूडेंट को बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ पर गिरफ्त है यानी ग्रिप है तो फिर ये टॉपिक बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पर उसके चीज़ा से नकात बता देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम जो हमने पढ़ा था, बाई मीन्स होता है टू। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दो टर्म्स हैं ए और बी, उसकी कोई पावर है, फॉर मैं 3 लिख लूँ या कुछ भी। यहाँ पर a प्लस बी हमारे पास ये a और b दो टर्म्स हैं, इसलिए इसे हम बाई बोलते हैं, बाइनोमियल। ये दो नोटेशंस हैं, दो पॉलिनोमियल्स हैं a और b, और पावर पॉजिटिव है तो इसे बाइनोमियल थ्योरम बोलेंगे। और पावर 6 हो, 7 हो, 11 हो, 99 हो या कुछ भी हो, हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इसकी जनरल टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टर्म का कोई कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा बाइनोमियल सीरीज़ पढ़ी थी, उसको भी हमने डिटेल से देखा। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर दो की बजाय अगर ज़्यादा नोमियल्स हो, यानी बाई की बजाय ट्राइनोमियल हो, या इसके अलावा 4 हो यहाँ, यानी 4 नोटेशन हो, 4 यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल्स हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो फिर उनकी पावर को एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है, ये बात है। इस पर तो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते थे, बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन आप ये भी पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, अब ये बाइनोमियल नहीं है, ये मल्टीनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। ये बेसिक क्लासेस में आप सीख चुके हैं। इसका फार्मूला वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम से भी डिराइव किया जा सकता है। अगर इसको एक टर्म कह दें और इसको, इन दोनों को एक बना दें, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम से भी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। मगर आज हम इसे देखेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम की रूह से, कि मल्टीनोमियल थ्योरम से ये कैसे एक्सपेंड होता है। इसको आपने एक्सपेंड किया था तो ये फार्मूला क्या बना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसकी एक्सपेंशन थी। अब हमारे पास डेफिनेशन है बाय मल्टीनोमियल थ्योरम की। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। अगर हमने फाइंड आउट करना हो x प्लस वाई प्लस जी या v प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी ज़्यादा नोमियल्स हों और कोई पावर हो जनरल यानी n, तो फिर इसे कैसे एक्सपेंड करें। अब ये बाई नहीं, ये ट्राई है, यानी मल्टी नोमियल है। तो आपको जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम में बताया गया था कि हर टर्म में इंडेक्सेस को ऐड करें तो ये टोटल इंडेक्स होता है। अब इसे एक्सपेंड करते तो ये बनेगा a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³, यानी ये पावर 3 है, ये 2 और 1, ये भी 3 है, ये 1 और 2 3 है, ये भी 3, यानी टोटल इंडेक्स सेम होता है। इसका मतलब है कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे x प्लस वाई प्लस n को, यहाँ पर हर टर्म क्या बनेगी, मैं लिख देता हूँ, ई टर्म विल बी इक्वल टू सम कोएफिशिएंट COEFF, मैं इस तरह लिख दूँ, सम कोएफिशिएंट इनटू, जैसे यहाँ देखें इसकी एक्सपेंशन में हर टर्म है, कोई भी टर्म ले उसके स्टार्ट में कोई ना कोई कोएफिशिएंट होता है। जैसे ये टर्म है, इसके शुरू में कोई कोएफिशिएंट ये टर्म है, इसके शुरू में कोएफिशिएंट ये टर्म है, इसके शुरू में कोएफिशिएंट 1 है। इस तरह जब मल्टीनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो फिर कोई ना कोई कोएफिशिएंट आएगा।
उस काफियन को हम मल्टीनोमियल काफियन कहते हैं। इसका भी अलग से फार्मूला भी है फाइंड आउट करने का, जिस तरह बाइनोमियल थ्योरम में पास्कल ट्रायंगल से भी फाइंड आउट किया जा सकता है काफियन को, और कम्बिनेशन से भी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर टेक्निक्स हैं अलग से काफियन को फाइंड आउट करने के लिए। बहरहाल, और एक्स की पावर यानी ये जो टर्म्स हैं एक्स वाई और जी, जैसे यहाँ पर दो टर्म्स ए और बी, यही इधर आती थी। यहाँ पर बी 0 है, यहाँ पर ए और बी दोनों है, यहाँ भी ए और बी दोनों, यहाँ पर भी ए है मगर ए की पावर यहाँ पर 0 है। इस तरह यहाँ पर एक्स की पावर यानी ये जो टर्म है इसकी कोई पावर होगी, इस तरह वाई की भी, वाई वाली टर्म भी आएगी, जी वाली टर्म भी आएगी, सभी आएंगी। जैसे यहाँ पर ए सिर्फ ए नहीं है, यहाँ पर बी भी है, बी 0 है। इस तरह यहाँ पर सिर्फ बी नहीं है, ए भी है, ए की पावर 0 है। सिमिलरली इसकी एक्सपेंशन में, इस मल्टीनोमियल की एक्सपेंशन में की हर टर्म में काफियन मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई और जी के कुछ पावर्स में, मगर याद रहे कि इन पावर्स का टोटल सम किसके इक्वल होगा, एन के। जैसे कि यहाँ पर ये 3 है तो ये 3 के इक्वल, यहाँ 2 और 1 3 के इक्वल, यहाँ 1 और 2 3 के इक्वल, ये 3 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंड ए प्लस बी प्लस सी फॉर द पावर ऑफ ई टर्म विल बी इक्वल टू दिस एन। और ये जो ए है ये भी एन से, एन के इक्वल भी हो सकता है और एन से छोटा भी हो सकता है। इस तरह ये बी एन के इक्वल भी हो सकता है और एन से छोटा भी। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये ए का जो पावर है यानी एन है, ये इसी एन के इक्वल है और यहाँ पर ये एन से छोटा है, यानी ये इक्वल भी हो सकता है और पावर छोटी भी हो सकती है। किस तरह यानी किससे कितना छोटा और किससे कितना बड़ा होगा, ए की पावर एक्स की पावर ए, इस तरह वाई की पावर बी और जेड की पावर सी। हम लिख सकते हैं कि एंड ए विल बी बिटवीन ए 0 एंड एन। सिमिलरली बी विल आल्सो, यानी वाई की पावर जो बी आएगी वो भी एन के इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, मगर 0 नहीं हो सकती, 0 से वो बड़ी ही होगी, 0 भी होगी। जैसे यहाँ पर b की पावर 0 है तो वो 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली c भी 0 और n के बिटवीन होगा। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, शायद आप समझ रहे हो कि ये मुश्किल है। अब इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये तो मैंने जनरल बात बताई है, वही जो हमने बाइनोमियल थ्योरम में सीखा था उसी को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में बता दिया एक नए अंदाज में। आप इससे पहले बाइनोमियल थ्योरम वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। ये उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मैंने लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म में। बहरहाल, अब इस x प्लस वाई प्लस जी रेज पावर n यानी इस मल्टीनोमियल थ्योरम का हम फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला बनेगा सो x प्लस वाई प्लस जी रेज पावर n विल बिकम, ये आएगा जी सुमेशन ऑफ एन फैक्टोरियल, यानी ये जो पावर होगी, जो भी यहाँ पर जो भी पावर होगी उसका फैक्टोरियल लेंगे, ओवर आएगा ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल। ये ए बी सी क्या हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी हम इसका कोई भी टर्म चेक करेंगे तो उसमें एक्स वाई और जी पर कोई पावर होगी। जैसे यहाँ पर है कि इनकी एक्सपेंशन में हर टर्म की कुछ ना कुछ पावर है। इन पावर्स को 2 1 है, ये यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। इन पावर को हमने ए बी और सी कहा हुआ है। एक्स रेज पावर ए, वाई रेज पावर बी, जेड रेज पावर सी। और ये हमें पता है कि इन पावर्स का हर टर्म में सम किसके इक्वल होगा, ये टोटल एन के इक्वल होगा। ये फार्मूला है जी हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम का। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इसे याद कर लें, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्ज़ाम्पल करवाता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व करनी है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई रेज़ पावर 5 एंड जेड रेज़ पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बिल्कुल सेम इसी तरह का काम हमने बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म को इस्तेमाल करते हुए किया था कि हम बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में से किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते थे। उसमें हमें कंपेयर करना पड़ता था, बाद में आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी एक्सपेंशन में
काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे, उनमें एक टर्म अल्टीमेटली ये भी होगी, डेफिनेटली हो सकती है और यकीनन होगी, एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 जेड क्यूब। इसके साथ काफियंट क्या आएगा, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ए प्लस बी का क्यूब है, तो कोई पूछे कि ए प्लस बी के क्यूब में ए स्क्वायर बी का काफियंट क्या है, तो हम इसे एक्सपेंड करके भी बता सकते हैं और बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करके भी हम 3 ही निकाल सकते हैं। ये काम हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। अब यही काम हम मल्टीनोमियल थ्योरम में भी करेंगे। इसकी एक्सपेंशन में इस 2x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर 10 की एक्सपेंशन में एक टर्म ये इन्वॉल्व होगी, इसका काफियंट हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इस फार्मूला को जहन में रखें, x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर n, इसी की मदद से हम सारा काम करेंगे। अब इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। सो मैं लिखूँगा 2x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर 10 विल बिकम सुमेशन ऑफ क्या था, n फैक्टोरियल था, n यहाँ पर 10 है तो ये बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन ए बी और सी हमारे पास पावर्स होती हैं, यहाँ पर पावर्स हैं हमें पता है 2 5 3 है, ये हम बाद में भी लिख सकते हैं, अभी बाद में ही लिख लेंगे। यहाँ पर देखें नीचे है ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल, ए बी और सी क्या होती हैं एक्सपेंशन में जो पावर्स हैं ए बी और सी। यहाँ पर हमने जो कि क्वेश्चन में टर्म बताई हुई है लेकिन उसका काफियंट नहीं है, लेकिन जब टर्म की ये एक्स की पावर ए है, वाई की पावर बी है, जेड की पावर सी, इनको इसके साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 2 आती है, बी की वैल्यू 5 आती है और सी की वैल्यू 3 आती है। आप इन्हें डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं, मगर मैं इसे चले लिख ही लें। ये बनेगा ए आएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, बी आएगा 5 फैक्टोरियल, सी आएगा 3 फैक्टोरियल। अगर इस बात की समझ नहीं तो वीडियो को बैक करके इस बात पर गौर कर लें, समझ आ जाएगी। अब इसके बाद क्या है, एक्स रेज़ पावर ए, एक्स से मुराद फर्स्ट टर्म है और वाई के पावर बी, वाई से मुराद सेकंड टर्म है, जेड के पावर सी, जेड से मुराद थर्ड टर्म है। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2x है, 2x रेज़ पावर ए क्या है हमारे पास, ये देखें 2 है पावर, और इसके बाद y सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यहाँ पर भी y है, y की पावर b है, b क्या है ये x y और z, दोबारा सुन लें गौर से, x y और z ये वाली चीज़ है इतनी सी, और बाकी इसका काफियंट है, ये चीज़ उसने बताई हुई है एक्स स्क्वायर वाई 5 जेड क्यूब, हमने इसका काफियंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर भी यही बात है कि हमने एक्स स्क्वायर वाई रेज़ पावर 5 जेड क्यूब का काफियंट फाइंड आउट करना है, तो पावर तो हमें इसकी ऑलरेडी गिवन है, यानी एक्स रेज़ पावर ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। सो वाई की पावर बनेगी हमारे पास 5 और जेड की पावर बनेगी जेड की पावर बनेगी 3, जेड की पावर 3 है, जेड हमारे पास 3 है, यहाँ पर देखें जेड की पावर 3 है। सो ये क्या बन गया, और यहाँ पर ए बी और सी, ये जो लिखा था ए बी और सी, ए बी सी क्या है पावर्स हैं, पावर्स का सम एन के ही इक्वल होना चाहिए। यहाँ देख लें पावर 3 है, 5 है, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, ये बात तो क्लियर है, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 5 और 3 इज इक्वल टू 10 है। हमने काफियंट फाइंड आउट करना, कर लें बस, ये बनेगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कितना बनेगा, ये 2 रेज़ पावर 2 है, और बाकी क्या है x रेज़ पावर 2 है, y रेज़ पावर 5 है और z रेज़ पावर 3 है। काफियंट हमारे पास है मैं से ब्रैकेट में लिख इतना है जी, इसे हम कहते हैं मल्टीनोमियल काफियंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीनोमियल काफियंट। इसे सॉल्व कर लें बस, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये 2 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू ये 2 फैक्टोरियल 4 होता है। इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें, इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा।
ये हमारे पास इस टर्म का काफियंट होगा जो कि इसके एक्सपेंशन में एक टर्म है। अब एक और एग्जांपल देख लें। मल्टीनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे इसके एक्सपेंशन में x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर 7, इसके एक्सपेंशन में एक टर्म आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब डेफिनेटली आएगी। हमने ये कहा है कि इसकी एक्सपेंशन में x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर 7 के एक्सपेंशन में एक टर्म ये भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्यों? क्योंकि इसका सम लें तो पावर का 2 + 2 4 + 3 7, और हर टर्म का बाइनोमियल थ्योरम में भी हमने ये बात की, टोटल पावर्स का सम इसी टोटल इंडेक्स के इक्वल होता है। अब ये जो भी टर्म आएगी इसके एक्सपेंशन में फिर हम उसका काफियंट फाइंड आउट करेंगे। काफियंट फाइंड आउट करने के मैंने बताया है, एक तो डायरेक्ट वे है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ये जो हमने लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर n, ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लें तो फिर ये जो चीज़ है इतनी सी n फैक्टोरियल ओवर a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, ये आपको काफियंट देगा। एक और इसका डायरेक्ट वे भी है, पहले मैं इसी फार्मूला को यूज़ करता हूँ जिसे हमने ये एग्जांपल और सॉल्व आउट की है। इसी को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि फार्मूला था हमारे पास, फार्मूला ही मैं अब अप्लाई करने लगा हूँ। ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू सुमेशन ऑफ n फैक्टोरियल होता था, n यहाँ पर 7 है तो 7 फैक्टोरियल ओवर a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c। a b c क्या होती थी? हमें पता है कि हमने a b c कहा था पावर्स को। ये देखें, ये जो हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे उनकी पावर्स a b और c होती हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी बताया गया है कि हमने इन वेरिएबल का काफियंट फाइंड आउट करना है। इनकी पावर क्या है? 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा और 3 फैक्टोरियल आएगा। साथ क्या होता था? फार्मूला था n फैक्टोरियल ओवर a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल इंटू x रेज़ पावर a। x पहले टर्म को कहते थे तो पावर a कितनी है? 2 इंटू वाई रेज़ पावर b, y सेकंड टर्म होती थी, यहाँ पर सेकंड टर्म भी y है, इसकी पावर b होती b 2 है, और इंटू जेड रेज़ पावर c होता था, यहाँ z से बड़ा तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म z ही है, इसके पावर c से बड़ा यहाँ भी 3 है। फार्मूला को एक बार देख लें। यहाँ पर क्या था? a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू n। a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी हमें गिवन है, 2 + 2 + 3, 2 + 2 4 + 3 7 हो गया, और 7 इक्वल आ गया 7 के। अब ये जो इतनी चीज़ है ये हमारे पास काफियंट है 7 फैक्टोरियल। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि काफिशेंट इज़ 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये ब्रैकेट मैंने यूँ ही लगाई है ताकि पता चले ये काफिशेंट है। तो ये आंसर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपको पता चल जाएगा जितना भी आया। मेरा ख्याल है चलें मैं लिख देता हूँ 210 आएगा। कुछ एग्जांपल्स मज़ीद देखते हैं, बल्कि मज़ीद एग्जांपल देखने से पहले इसी का सेकंड वे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि जब भी आपके पास यहाँ पर जो भी टर्म हो जिसका आपने वेरिएबल का काफियंट फाइंड आउट करना हो, अगर तो वो विद आउट काफिशेंट्स हों, जैसा कि यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जी, इनके काफिशेंट्स नहीं हैं, तो सिंपली आप क्या करें, इस n को लें, यानी फार्मूला लगाएं आप n फैक्टोरियल, ये फार्मूला लगाएं n फैक्टोरियल अपान n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल अप टू सोन nt, या जहाँ तक भी ये जा रहा है। इसे अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं n1 n2 n3 अप टू सोन nt। उम्मीद है समझ। ये मैंने फार्मूला लिखा है मल्टीनोमियल काफिशेंट का। ये तब यूज़ होगा
जब आपके पास मल्टीनोमियल वेरिएबल्स का काफियंट 1 1 हो, यहाँ पर 1 1 है, इसलिए हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इससे प्रीवियस एग्जांपल में चूँकि हमारे पास काफियंट 1 1 नहीं था, यहाँ काफियंट 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 यानी 2 1 1 नहीं था सभी में। सो हमने डायरेक्ट ओरिजिनल फार्मूला को यूज़ किया, मल्टीनोमियल काफियंट का फार्मूला नहीं यूज़ किया, बल्कि हमने ओरिजिनल फार्मूला यूज़, इसमें से ही हमने इसको मल्टीनोमियल काफियंट बोला था। बहरहाल अब इसको भी डायरेक्टली अगर लगा दें तो n हमारे पास अब कितना है, n है हमारे पास 7, तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर a कितना है, a आपको पता है हमारे पास, ये उसने बताया वो 2 है, b भी 2 है और c हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आगे हमारे पास 2 10 है। अब सेकंड एग्जांपल मैं करवाता हूँ इसी से रिलेटेड। अब हमने इसी x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर 7 की एक्सपेंशन में एक टर्म इन्वॉल्व होगी x y जी रेज़ पावर 5, इसका काफियंट फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैंने 2 मेथड बताए हैं मल्टीनोमियल थ्योरम को डील करने के, उसमें भी दरअसल मल्टीनोमियल काफियंट के 2 मेथड हैं काफियंट फाइंड आउट करने के। एक तो डायरेक्ट है, ये फार्मूला यूज़ करके n1 n2 n3 अप टू nt, ये फार्मूला मैंने बताया तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास मल्टीनोमियल वेरिएबल्स के जो काफियंट्स हैं वो 1 1 हो। अगर 1 1 नहीं है तो फिर हम ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ओरिजिनल फार्मूला मल्टीनोमियल थ्योरम का ये वाला यूज़ करेंगे, ये बेस्ट है। अब चूँकि इस एग्ज़ाम्पल में भी जो मैंने लिखी है इसमें भी हमारे पास वेरिएबल्स के जो काफियंट्स हैं वो 1 1 है, सो हम डायरेक्टली आसान जो ट्रिक मैंने बताई है उसी को यूज़ करेंगे। n फैक्टोरियल होता है ऊपर, n कितना है 7 फैक्टोरियल ओवर हमने हमारे पास a b c यानी पावर्स n1 n2 n3 क्या है 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बस इतना बना है। ये कितना है, इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा ख्याल है ये 42 बनेगा। अब एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर वही एग्जांपल है x प्लस वाई प्लस जी रेज़ पावर 7 है, इसकी एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं ये टर्म भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर देख लें x रेज़ पावर 3 है और z रेज़ पावर 4 है, इनका सम लें 4 + 3 ये इसी इंडेक्स के इक्वल आता है। सो ये टर्म डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी। यहाँ पर y की पावर 0 है, हमने इस टर्म का काफियंट फाइंड आउट करना है। काफियंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीनोमियल वेरिएबल्स हैं उनके काफियंट भी 1 1 है, सो हम डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये 7 फैक्टोरियल ओवर पावर्स क्या है n1 n2 n3, ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, और x की यानी एक x की पावर a होती है, y की पावर b होती है और z की पावर c होती है, या x की पावर a को हम n1 कह सकते हैं, y की पावर b को हम n2 कह सकते हैं, इसी तरह z की पावर जो c होती है c को हम n3 कह सकते हैं। b यहाँ पर 0 है तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये c 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, मेरा ख्याल है ये बनेगा 35। ये लीजिए आज का हमारा ये मल्टीनोमियल थ्योरम और मल्टीनोमियल काफियंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर समझ नहीं आई तो बार बार इस लेक्चर को रिपीट करें, देखें, अल्फाज पर गौर करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको नोट करें। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं।